नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विजय जीएस रिसर्च सेंटर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार दरोगा के लिए नंबर 2 लेकर आया हूं, जिसमें जीके जीएस के टोटल 50 प्रश्नों को देखने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अच्छा लगने पर लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति बिहार में नेतृत्व किसने किया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बाबू कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किया था। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, माने कहाँ पर थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने अकबरनामा लिखने का आदेश दिया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अकबर ने अकबरनामा लिखने का आदेश दिया था। अगला प्रश्न है, इंडिगो विद्रोह किस फसल से जुड़ा हुआ है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नील के फसल से जुड़ा हुआ इंडिगो विद्रोह। अगला प्रश्न है, बिहार में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अवधूत मंडल की स्थापना किसने की थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, योगेंद्र शुक्ल ने अवधूत मंडल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मुगलों और ब्रिटिशों के बीच बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1764 ईस्वी में मुगलों और ब्रिटिशों के बीच यानी अंग्रेजों के बीच बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के समय सती प्रथा का अंत हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय सती प्रथा का अंत हुआ था। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ किसका योगदान उल्लेखनीय था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद का योगदान उल्लेखनीय था। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, गया जिला। यदि गया नहीं रहता तो पश्चिम चंपारण जिला को क्षेत्रफल का सबसे बड़ा बिहार का जिला है। अगला प्रश्न है, सोन नदी किस राज्य से निकलती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य से सोन नदी निकलती है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कैमूर जिला को बिहार का धान का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सोमनाथ शिखर बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न है, गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, नेपाल। गंडक नदी नेपाल से निकलती है। अगला प्रश्न है, बिहार में मानसून कब आता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जून के महीने में बिहार में मानसून आती है। अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी नदी गंगा में नहीं मिलती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सरयू नदी बिहार में गंगा में नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है, पटना किस नदी के किनारे स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, गंगा नदी के किनारे पटना स्थित है।
अगला प्रश्न है, गया जिला किस कारण प्रसिद्ध है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बौद्ध तीर्थ के लिए गया जिला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र फ्लड जोन कहलाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, उत्तर बिहार को बिहार का फ्लड जोन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में भारत का संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 243 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 5 वर्षों का कार्यकाल लोकसभा का होता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस देश के संविधान से अधिक प्रभावित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अमेरिका। भारत का संविधान अमेरिका देश के संविधान से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज किस अनुच्छेद में आता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 243 के अनुच्छेद में पंचायती राज का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न है, संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 12। संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 12 से 35 के अनुच्छेद में भारत में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अवध बिहारी चौधरी बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष है। अगला प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, टंगस्टन से बना होता है। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस अंदर जाती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, स्टेपस मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अगला प्रश्न है, सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। अगला प्रश्न है, डीएनए की संरचना किसने खोज की है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, वाटसन और क्रिक महोदय ने डीएनए की संरचना की खोज की थी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बुध ग्रह को पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कैसिन प्रोटीन दूध में पाया जाता है। अगला प्रश्न है,
हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अगला प्रश्न है, बिजली का आविष्कार किसने किया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बेंजामिन फ्रैंकलिन महोदय ने बिजली का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी O3 गैस से ओजोन परत बनी होती है। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पशु क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, बिहार का राजकीय पशु बैल है। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय फूल क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी गेंदा बिहार का राजकीय फूल है। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पटना विश्वविद्यालय बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है दिए गए ऑप्शन के अनुसार। अगला प्रश्न है, लिट्टी चोखा किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बिहार राज्य का। अगला प्रश्न है, पिपरासी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी पश्चिम चंपारण जिले में पिपरासी हवाई अड्डा स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा शहर सिल्क सिटी कहलाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए भागलपुर शहर को बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बोध गया किस धर्म से संबंधित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से संबंधित है बोध गया। अगला प्रश्न है, बिहार में सोन नहर परियोजना किस नदी पर आधारित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सोन नदी पर आधारित है सोन नहर परियोजना। अगला प्रश्न है, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी नीतीश कुमार। आप लोगों से प्रश्न है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।